आपने सुना होगा चंदन विश्व व्याप नहीं लिपटे रहत भुजंग, या फिर चंदन सा बदन चंचल चितवन वाला गाना, या फिर ऋषभ शर्मा का वो शेर कि छप्पर के मनाजिर पे इल्जाम न लगाओ जब सांप निकल आते हैं चंदन से मेरे दोस्त। चंदन का जिक्र गाहे बगाहे हो ही जाता है। अजी हालिया फिल्म पुष्पा 2 ही देख लीजिए। फिल्म का पूरा प्लॉट और पुष्पा भाई का धंधा पानी चंदन की लकड़ी के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है लाल चंदन की कहानी? क्यों इतना खास माना जाता है लाल चंदन? आखिर क्या वजह है कि वैध तरीके से चंदन की लकड़ी बिकने के बावजूद इसकी तस्करी इतने बड़े स्तर पे होती है और इसके आरोप भी लगते रहे हैं? सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से नेल्लोर, कड़पा, कुर्नूल और चित्तूर के कुछ हिस्से में पहाड़ और जंगल हैं। यहीं पे शेषाचलम का जंगल है। पुष्पा फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से इन्हीं जंगलों में हुई है। बीते कई दशकों से आंध्र प्रदेश का यह इलाका लाल चंदन की तस्करी के लिए चर्चाओं में रहा है। पहले शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में लाल चंदन के पेड़ काटने के मामले खूब सामने आते थे। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में स्टेट रेड सैंडल एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स भी बनाई गई, जिसमें तस्कर पकड़े जाते थे, जिसे लेकर पुलिस भी सतर्क हो गई थी। मुनाफा कमाने की धुन ऐसी कि तस्करों ने चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की मांग पर लाल चंदन की लकड़ी की खूब तस्करी की, खूब मोटा पैसा भी बनाया। यही वजह है कि इसके पेड़ों की संख्या लगभग आधी हो गई है। इन लोगों ने लकड़ी को छिपाकर दूसरे देशों में भेजने के लिए तरह तरह के उपाय अपनाए, जिसके कारण तस्कर और पुलिस की मुठभेड़ होती रही। कभी तस्कर पुलिस की गोली से ढेर हुए तो कई बार पुलिसकर्मी भी तस्करों का शिकार होते चले गए। ऐसी मुठभेड़ कि कई पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1994 के बाद तस्करी रोकने के लिए लाल चंदन की कटाई पर रोक लगा दी गई। इसे आंध्र प्रदेश से बाहर ले जाना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यही वजह है कि इसे बेचने के लिए चोरी छिपे दूसरे राज्यों में और फिर वहां के देशों में भेजा जाता रहा। तस्कर यही काम चोरी छिपे करते और इसके लिए पूरा सिंडिकेट काम करता था। आपको बताते चले कि लाल चंदन की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 11 साल की सजा हो सकती है। शेषाचलम के जंगलों में लाल चंदन का खास महत्व है। यूं तो इससे मिलने वाले लाल चंदन वैसे भी उगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में कुछ और बात है, जिसके कारण उगने वाले लाल चंदन की अलग खूबियां हैं। यही वजह है कि इनकी मांग पूरे देश और दुनिया में रही है। मोटे तौर पर समझें तो लाल चंदन का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम बनाने, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने और कई अहम दवाओं में भी किया जाता रहा है। इसके मेडिकल गुण भी हैं। यही वजह है कि इसकी खूब मांग है। कम क्षेत्र में इसकी मौजूदगी होना और पूरी दुनिया में इसका मांग होना इसके सबूत माने जाते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि लाल चंदन के महंगे होने के कारण इसे बेचने लायक तैयार होने में एक पेड़ को 15 से 20 साल तक लग जाते हैं। यानी 15-20 साल के इंतजार के बाद लाल चंदन के पौधे पेड़ों में तब्दील हो पाते हैं और इसके बाद ही इसकी लकड़ी बेचने लायक हो पाती है। तस्करी और खूब कटाई के कारण बीते कुछ दशकों से लाल चंदन के पेड़ों की संख्या काफी कम हो गई, जिसके कारण इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से इस पे कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए, जिसके चलते अवैध बाजार में इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ती चली गई और देश विदेश से तस्कर इसकी ओर आकर्षित होते चले गए, जिसका जिक्र आपने पुष्पा मूवी में भी खूब देखा सुना होगा। और इसकी वजह से पुलिस भी पुष्पा और उनके गैंग के पीछे पड़ी रहती है। पुष्पा में दिखाया गया है कि वो पानी में लाल चंदन की लकड़ी को फेंक देते हैं और वो तैरती हुई दूर चली जाती है। मगर लाल चंदन की खासियत ये है कि लाल चंदन अपने भारीपन की वजह से पानी में डूब जाती है। ये भी जानते चलिए कि लाल चंदन ऐसा पेड़ है जिसकी खेती के लिए स्थानीय योजना विभाग से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। लाल चंदन में कई मेडिकल गुण भी पाए जाते हैं। बात करें तो ये ठंडक देता है, आराम पहुंचाता है, चोट को ठीक करने के काम में भी आता है। वहीं स्किन से जुड़ी समस्याओं के लिए ये काफी फायदेमंद माना जाता है। कई तरह के फेस पैक, फेस वॉश बनाने में भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता रहा है और इसकी मार्केट में भी खूब डिमांड रहती है। अपनी मजबूती के चलते इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में किया जाता है। चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लाल चंदन की लकड़ी के कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। जापान का मशहूर वाद्य यंत्र शीमासेन लाल चंदन की लकड़ी से ही बनाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताएं, शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।